ओम श्री परमात्मने नमः। अथ 14वां अध्याय। आज हम जिस अध्याय की चर्चा करेंगे उसका नाम है गुणत्रय विभाग योग, जिसमें 3 गुणों की व्याख्या की है। गुणातीत क्या है उसकी व्याख्या की है। कभी कभी हम सोचते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता एक आध्यात्मिक ग्रंथ है, इसमें सभी प्रकार के विज्ञान समाहित है, इसलिए बहुत ही अद्भुत एवं इस अध्याय को हम 7 बातों में विभक्त कर सकते हैं। पहला, परम ज्ञान क्या है, प्रकृति के गुण क्या हैं, त्रिगुण क्या है, त्रिगुण जन्म और पुनर्जन्म का क्या संबंध है, गुणातीत व्यक्ति कौन है, उसके लक्षण क्या है, गुणातीत बनने की विधि क्या है। सबसे पहले श्री कृष्ण परम ज्ञान के लिए कहते हैं कि हे अर्जुन, ये संपूर्ण प्रकृति माता के समान है जहाँ गर्भ धारण किए जाते हैं, और मैं पिता के समान हूँ जहाँ पर स्थापित किए जाते हैं, एवं मेरे ही कारण समस्त भूतों का अर्थात समस्त जीवों का जन्म मरण होता है। इसे ही परम ज्ञान समझें। वास्तव में हम देखें तो ये पूर्ण ब्रह्मांड जड़ एवं चेतन से मिलकर ही तो बना है। जड़ एवं प्रकृति तथा चेतन ईश्वर। श्री कृष्ण अर्जुन से फिर कहते हैं कि हे अर्जुन, ये प्रकृति 3 गुणों से मिलकर बनती है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। जब व्यक्ति में सतोगुण की वृद्धि होती है तो वह प्रकाश में निर्मल एवं ज्ञान में हो जाता है, और वह ज्ञान के बंधन में बंधकर अभिमान हो जाता है। लेकिन हे अर्जुन, जो व्यक्ति रजोगुण जो राग रूप में आसक्त हो जाता है तो वह रजोगुण के कारण कर्म फल बंधन में बन जाता है, तमोगुण में आलस्य एवं प्रमाद में फंस जाता है। यही प्रकृति के 3 गुण हैं। इन्हीं 3 गुणों के कारण बंधन में बनता है। तो एक स्वाभाविक सा सवाल उठता है, पहचाने कैसे, किस व्यक्ति में कौन सा गुण अधिक है। तो सबसे पहले बात कि यदि किसी व्यक्ति में चेतनता बढ़े, उसका विवेक बढ़े, तो समझ लो कि व्यक्ति में सतोगुण की वृद्धि हो रही है। परंतु यदि कोई व्यक्ति लोभ और अशांति के कारण दुख पा रहा है, उससे विषय के प्रति बहुत ही आसक्ति बढ़ गई है, वो हर समय विषय का ही चिंतन करता है, तो समझ लीजिए कि उसमें रजोगुण की वृद्धि हो रही है। लेकिन कुछ ये दोनों ही नहीं करते, वे आलस्य में हैं, वे हर समय प्रमाद में रहते हैं, तो समझ लिए कि व्यक्ति में तमोगुण से ग्रसित है, उनका तमोगुण बढ़ रहा है। जब व्यक्तियों की पहचान की जाए तब हम उसमें काम लेना भी सीख जाते हैं। वो व्यक्ति जो इफेक्टिव मैनेजमेंट करना चाहता है, कुशल मैनेजर बनना चाहता है, जो व्यक्ति शिक्षक है, ऐसे में हम व्यक्ति के स्वभाव को समझने की आवश्यकता होती है। जब हम उनके स्वभाव को समझ जाते हैं तब हम उनसे कार्य करना भी सीख जाते हैं, और ये बहुत ही अद्भुत मैनेजमेंट है। आज का आधुनिक विज्ञान पुनर्जन्म को नहीं मानता। आज भी विज्ञान केवल उन्हीं बातों को मानता है जिन्हें देखा जा सकता है। जिन चीजों को नहीं देखा जा सकता उन्हें विज्ञान नहीं मानता। लेकिन विज्ञान की एक नई शाखा तैयार हुई है जिसे क्वांटम फिजिक्स कहते हैं। इसमें बहुत ही सूक्ष्म एवं गहन अध्ययन किया जा रहा है। हम आपको बताना चाहेंगे कि सतोगुण का परिणाम ज्ञान, रजोगुण का परिणाम दुख तथा तमोगुण का परिणाम अज्ञान है। ऐसी श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण द्वारा कहा गया है कि परंतु इन तीनों गुणों का पुनर्जन्म से क्या संबंध है, ये समझना आवश्यक है, क्योंकि हम आगे देखने वाले हैं कि व्यक्ति है, हम आगे जानने चाहते हैं कि मृत्यु के बाद क्या है। इस प्रकार जवाब भी हम श्रीमद् भगवत गीता के माध्यम से मिलेगा। इसमें स्पष्ट उल्लेख है कि मृत्यु के समय यदि
सत्व गुण बढ़ रहा है तो उस व्यक्ति को स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी, परंतु यदि मृत्यु के समय रजोगुण बढ़ रहा है तो उसे मनुष्य लोक प्राप्त होगा, उसे पुनः जन्म लेना होता है। परंतु यदि मृत्यु के समय तमोगुण की वृद्धि हो रही है तो उसे नीच योनि में जन्म लेना होता है। वह पशु पक्षी कीट कुछ भी हो सकता है। कभी हमारा मन भी इसे स्वीकार नहीं करता, परंतु हम विज्ञान की भाषा को समझते हैं। अगर हम वास्तव में विज्ञान को जाने तो विज्ञान का सबसे बड़ा नियम कारण एवं परिणाम का संबंध है। कोई भी कार्य तब तक परिणाम तक ना पहुंचे वह सफल नहीं होता। अतः हमने आज जो भी कार्य किए हैं तो निश्चित ही मानिए उसका कुछ न कुछ परिणाम अवश्य ही निकलेगा। इसके पश्चात श्री कृष्ण एक गुणातीत व्यक्ति एवं वह व्यक्ति है जो मोक्ष को प्राप्त करता है कि व्याख्या करते हैं। आइए जाने कि गुणातीत होना क्या होता है। प्रश्न उठता है कि या तो व्यक्ति में क्या खास बात होनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो गुणातीत व्यक्ति है वह इन तीनों गुणों सत्व रज तम प्रवृत्त होने के बावजूद ना तो उन्हें अच्छा समझता है और ना ही बुरा समझता है। वह इन गुणों के साथ नहीं जुड़ता, बंधन में नहीं बनता। कितना वैज्ञानिक जवाब है। हम गुणातीत व्यक्ति बनना होगा। आइए जाने तो गुणातीत व्यक्ति के लक्षण क्या हैं। देखिए, सर्वप्रथम गुणातीत व्यक्ति में आत्मभाव रहता है। वह अभिमान से परे होता है। वह ज्ञानी हो जाता है, सुख दुख को समान स्वीकार करता है, प्रिय अप्रिय दोनों को समझता है, समभाव रखता है, मित्र और शत्रु में भी भेद नहीं करता, मान अपमान में भेद नहीं करता। वह तो मिट्टी पत्थर एवं सोने को भी समान ही समझता है। वह पूरी तरह से विमुक्त हो जाता है। उसे ये त्रिगुण किस प्रकार बांध सकते हैं। वह मुक्त हो जाता है, उसे मोक्ष प्राप्त हो जाता है। आइए अब जाने कि आखिर ये गुणातीत व्यक्ति कैसे बने। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति संसार का चिंतन छोड़कर निरंतर मुझे भजे और इस कारण वे धीरे धीरे भ्रम में हो जाता है और वे गुणातीत हो जाता है। कितनी विशिष्ट बात है। ये गुणातीत बनने के लिए बंधन मुक्त होना होगा। संसार में रहने के लिए संसार से मुक्त होना पड़ेगा, कृष्ण में होना पड़ेगा। आप सभी गुणातीत व्यक्तित्व धारण करना चाह रहे होंगे। आइए इस गहनता से समझें कि गुणातीत व्यक्ति वह है जो संसार का चिंतन छोड़कर सिर्फ श्री कृष्ण को हृदय में से बसता है, हृदय में धारण कर लेता है। उसका हृदय बार बार नारायण हरि का जप करता है। ये भजना तब संभव है में ग्राम प्राप्त हो जाता है तो उसे भजन लाना नहीं होता, बल्कि स्वतः ही हृदय में फूट पड़ता है। और यदि आध्यात्मिक यात्रा को विशिष्ट है, देखना है किसी समय गुरुकुल हुआ करते थे और उस गुरुकुल में 25 वर्ष से कम उम्र में ही सब ज्ञान समझाया जाता था। हम आज बचपन से ही संसार सिखाया जाता है, हमें बाहरी दुनिया दिखाई जाती है और हमारे मोह उस बाहरी दुनिया में बढ़ जाता है और हम स्वयं को जानना भूल जाते हैं। इसी कारण ये विशिष्ट ज्ञान विलुप्त हो गया है। कितना अच्छा हो कि आज हम बचपन
में